वंदे मातरम सभी को। आप सबके बीच आप सबकी बहन बेटी मोनिका साहू, तारानगर राजस्थान से एक बार फिर से लाइव आई हूँ। जो टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यूसली करने के लिए। तो मेरा टॉपिक अब का है, जो आप सभी जानते ही हैं कि स्त्री रोग चिकित्सा नामक किताब से मैंने पढ़ के मैं बता रही हूँ। जो हरियाणा प्रांत के प्रसिद्ध वैद्य हैं चौधरी हरि सिंह चीड़ी निवासी। और इस किताब में से मैंने काफी सारे अनुभूत योग का उपयोग किया है, बहनों पर करवाया है। सबका मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, गोविंद भैया के माध्यम से, स्व समृद्ध परिवार ट्रस्ट के माध्यम से। तो इसी विषय पे मैं एक बार फिर से आप सबके बीच लाइव। इसके लिए 20 वर्ष की बांझ का शर्तिया इलाज। मैं बात करूंगी मातृ सुख, माता पिता जिसको सुख नहीं मिलता है माता पिता बनने का, उन भाई बहनों के लिए मैं बात करूंगी। इसमें जो लिखा है उसी पर, इसमें से एक मैंने जो संतानोत्पत्ति ब्रह्म योग बनाया है उसका मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला है। मैंने 8 बहनों के बना के भेजा था और उसमें से 6 बहनें गर्भवती हैं, 2 बहनें अभी खा रही है, सेवन कर रही है योग का। तो इसीलिए तो उसका मैं आपको आगे उसका भी बताऊंगी, पर ये अब दूसरा नुस्खा है, दूसरा योग है, क्योंकि इसमें योग बहुत सारे बताए हैं। जो सरल लगे, जो आसान लगे, वो बना के उपयोग कर सकते हैं। खताई कस्तूरी, खताई कस्तूरी 2 रति, अफीम 1 मासा, केसर 1 मासा, जायफल 1 मासा, भांग का तेल 2 मासे, सुपारी 3 नग, काठिया सुपारी जो होती है उसकी 3 नग, लवंग लौंग 4 मासा। मासा का मतलब है 1 ग्राम की मात्रा, ग्राम से थोड़ा सा कम होता है। खताई कस्तूरी, अफीम, केसर, जायफल, भांग का तेल, सुपारी 3 नग और लवंग, ये आपको सामग्री लेनी है। ये अपने पंसार खाने से जाएं, बहुत आसानी से मिल जाती है। इन सबको कूट कर छान कर जंगली बेर प्रमाण गोली बना लें। इन सबको कूट पीस कर कपड़ छान कर लें। और जंगली बेर होता है छोटा, चने की दाल, दाल के बराबर, उतनी गोली बना लें कूट कर। आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा गुड़ मिला लें। आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा गुड़ मिला लें। गुड़ 5 मासे ऐसे भी लिखा है, और आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा भी मिला सकते हैं। मिला लें। अब इसकी सेवन विधि। सेवन विधि क्या है? ऋतु स्नान के बाद उसी दिन से आधी या 1 गोली प्रतिदिन 3 दिन तक थोड़े से गाय के दूध से सेवन करें। इसमें नए मिलने वाली औषधि है वो अफीम है, और बाकी तो सब कुछ आसानी से मिल ही जाता है। और अफीम की मात्रा कितनी है? 1 मासा, मतलब 1 ग्राम की मात्रा। ठीक है। यदि इसमें 1 मासा, आगे एक टिप्पणी भी लिखी है इन्होंने कि यदि इसमें 1 मासा स्वर्ण भस्म भी मिला ली जाए, 2 मासे चांदी भस्म मिला ली जाए तो अधिक गुणकारी होगी। और भांग के तेल के स्थान पर सौंठ 5 ग्राम भी ले सकते हैं। ठीक है। और सेवन विधि बता दी। गुण क्या है इसके सेवन से? 20 वर्ष की बांझ भी ईश्वर कृपा दृष्टि से गर्भवती हो जाती है। अनुभूत है, इन्होंने ये बात लिखी है। ठीक है। आगे है, बांझ के ही पुत्र होवे। दालचीनी 1 तोला, जायफल 1 तोला, ताजा जावित्री 1 तोला, उद्स उद्सलीव 1 तोला, शुद्ध कुचला 2 तोला। तोले का मतलब है 10 ग्राम की मात्रा अब के समय में, 12 ग्राम पहले के समय में, मतलब 10 से 12 ग्राम, लगभग 10 ग्राम मान के चले। दालचीनी, जायफल, ताजा जावित्री, उद उद्सलीव
ये सब लेने हैं 10-10 ग्राम। और शुद्ध कुचला 2 तोले लेना है। ठीक है। सबको कूट पीस कर छान ले, फिर अजवाइन अथवा अरक पुदीना, पुदीना अरक में घोंट कर, अजवाइन अरक में भी घोंट सकते हैं, पुदीना अरक में भी घोंट सकते हैं। एक एक मासा की गोली बना लें। एक मासा मतलब 1 ग्राम से थोड़ा सा कम। इससे लेने से क्या क्या, तो यही है। इसके सेवन से प्रातः सायंकाल दोनों समय दूध अथवा जल से सेवन कराने से फाजिल, लकवा, कंपवात, गठियावात, नजला आदि रोगों को दूर करता है। और अगर बांझ खावे तो पुत्र का प्राप्ति होती है। ठीक है। औषधि क्या क्या थी? दालचीनी, जायफल, ताजा जावित्री, ये और उद्स ये सब थी। एक एक तोला 10-10 ग्राम। और शुद्ध कुचला था 20 ग्राम। बस इसका कपड़सान करना है और बना के इसका सेवन करना है। बंध्या की गोली। मयूर पंख 3 नग, कलमी सोरा 5 मासे, पीपल की जटा 5 मासे, धतूरे के बीज 15 नग, गुड़ 5 मासा। इन सबको घोटकर पानी में स्यों से 15 गोली बांधे, छाया में सुखाकर रख लें। पानी के साथ इसको सबको घोटना है। घोट कर 15 गोली बनानी है, जितना है ये। इसमें से मयूर पंख थी 3 नग, कलमी सोरा 5 मास से मतलब 5 ग्राम, पीपल की वृक्ष की जटा 5 मास से 5 ग्राम, धतूरे के बीज 15 नग, और गुड़ 5 मास से 5 ग्राम। ठीक है। घोट कर सेवन करें। 15 गोली बनानी है और उसका छाया में सुखा के इसका सेवन करना है। जिस स्त्री के लड़की ही लड़की पैदा होती है, उस स्त्री को रजस्वला होने के 3 दिन बाद 14 दिन तक, 15 दिन तक, 14 से 15 दिन तक गोली प्रतिदिन प्रातः गोदूध से सेवन करवाएं। और यदि पुरुष कमजोर हो तो वसंत कुमार वसंत कुसुमाकर रस का सेवन जरूर करवाएं। जिस बहन का पति परमेश्वर का कहीं भी कमी है पुरुष शक्ति में, तो उसको वसंत कुमार वसंत कुसुमाकर रस का सेवन जरूर करवाएं। ठीक है। बंध्या की दवा आगे एक और है। छोटी इलायची, जामुन, जावित्री, जायफल, तज, जड़बेरी, मूल तवक, काबुली हरड़, अनार की छाल, भांग, सत्तावर, केसर, सफेद कटेरी के फूल, पीपल जटा, सब समान भाग लेकर मिश्री चूर्ण से 2 गुनी, ये जो आपने चूर्ण बनाया, छोटी इलायची, जामुन, जावित्री, कायफल, तज, जड़बेरी मूल तवक, काबुली हरड़, अनार की छाल, भांग, सत्तावर, केसर, सफेद कटेरी के फूल और पीपल जटा, सबको समान भाग और उससे 2 गुना, जितना वो सबका बने उससे 2 गुना मिश्री मिलाकर इन सब का चूर्ण करके कपड़ सान करके रख लें। प्रतिदिन प्रातः इस चूर्ण में से 1 तोला 10 ग्राम की मात्रा, शहद 2 तोला 20 ग्राम शहद, गोदूध में 1 तोला मिलाकर सेवन करें। और गोदूध की जितना आपकी क्षमता है, 1 गिलास, आधा गिलास, 2 गिलास, जितनी भी क्षमता है उतना दूध का सेवन करें। इसके सेवन करने से स्त्रियों का 8 प्रकार का बांधत्व, जो बहनें 8 प्रकार से बांधित होती हैं, दोष दूर होकर उत्तम संतान होती है। एवं मत्रवत्सा, शित्री तथा गर्भपात, बालगृह आदि के लिए यह उत्कृष्ट औषधि है। बहनों के लिए बहुत अच्छी औषधि है, इसका सेवन यहाँ पे
कर सकते हैं। बंध्या स्त्री की चिकित्सा। जिन स्त्रियों को मासिक धर्म होता है परंतु गर्भ की स्थिति नहीं होती, उसके लिए यह औषधि अत्यंत गुणकारी है। खरेटी की जड़। खरेटी की जड़ 6 मासे। गंगरेन की छाल 6 मासे। महुआ की गुठली 5 नग। बड़ के अंकुर 5 मासे। नाग केसर 4 मासे। खरेटी की जड़ 6 मासे। गंगरेन की छाल 6 मासे। महुआ की गुठली 5 नग। बड़ के अंकुर 5 मासे। नाग केसर 4 मासे। विधि। इन सबको पीस कर बराबर ही की खांड मिलाकर रख लें और यह चूर्ण 6 मास से फांक कर शहद मिला हुआ दूध 15 दिन तक सेवन करें। बंध्या भी निश्चित पुत्र होता है। जी। अब है बांझपन दूर करने का एक और योग। शुद्ध कस्तूरी 2 रति। अफीम 1 मासा। केसर 1 मासा। शुद्ध कस्तूरी 2 रति। अफीम 1 मासा। केसर 1 मासा। सबको पीस कर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर 7 गोली बना लें। मासिक स्राव बंद होने के पश्चात 1 वटी प्रतिदिन प्रातः गर्म दूध। मासिक धर्म समाप्त होने के बाद 1 वटी, जैसे आज आपने सिर धोया है तो उसी के बाद 1 वटी प्रतिदिन गर्म दूध या जल से सेवन करें। उन दिनों में संभोग भी करते रहें तो ईश्वर की कृपा से प्रथम मास में अथवा दूसरे मास में अवश्य गर्भ सतोष होगा। 1 से 2 महीने में ही ऐसा इन्होंने लिखा है कि इससे लाभ होता है। एक और योग। पीपल की दाढ़ी का चूर्ण 3 मासे। भांग के बीजों का चूर्ण 1 मासा। मयूर चंद्रिका बारीक कटी 1 नग। इन सब को मिलाकर 3 मात्रा बना लें और बछड़े वाली गाय के दूध के साथ प्रतिदिन निराहार सेवन करने से भगवान की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जी। जिस बहन को बार बार पुत्री की प्राप्ति होती रहती है, जिनको पुत्री ही पुत्री होती है, कन्या होती है, उसके लिए पुत्र का मुख देखने की इच्छा हो तो उन्हें निम्नलिखित प्रयोग काम में लाना चाहिए। बेलगिरी 1 तोला। विदारी कंद 1 तोला। मोती पिष्टी 1 रति। स्वर्ण बसम 1 रति। सबको पीसकर पानी में संयोग से 9 गोली बना लें। गोलियां बनानी है 9। एक एक गोली दिन में 3 बार बछड़े वाली गाय के दूध के साथ सेवन करें। यदि यह औषधि गर्भधान के 3 मास बाद खाई जाए तो निश्चित ही पुत्र होगा। गर्भवती को जिन चीजों से हानि होती हो वह सभी छोड़ देवें। आहार विहार उचित हो और पुत्रोक्ति की धारणा दृढ़ व प्रबल रखी जाए तो इससे अवश्य होता है। आगे है मासिक धर्म से भली भांति निवृत्त हो जाने के बाद प्रातः निराहार मुख शिवलिंग के बीच 5 नग शीतल जल से निगल जावें। दूसरे दिन 6 नग, तीसरे दिन 7 नग, ऐसे बढ़ते बढ़ते 11 दिन तक बढ़ावें। निश्चित ही गर्भ स्थिति होगी और पुत्र ही प्राप्त होगा। जिनको लड़कियां ही पैदा होती हैं या मर्तवत्सा बच्चे होकर मर जाते हैं उनके लिए शिवलिंग बीज उनके लिए योग है। शिवलिंग बीज 54 नग। पीपल जटा 1 तोला। उत्तम नागकेसर 1 तोला। इन सब का बारीक चूर्ण कर लें और इसे काली गाय के दूध के साथ सेवन करें। उस दिन उसी गाय का दूध खीर भात आदि खावें। ध्यान रहे गाय बिल्कुल काली हो और बछड़े वाली हो।
गाय काली हो और बछड़े वाली हो, तभी असर करता है। ये थी आज की मेरी जानकारी। आप सबको कैसी लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर जानकारी अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।